मुंबई के गोरेगांव में लिफ्ट में विस्फोट हो गया। गुब्बारे में भरी गैस से हुआ धमाका। हादसे में महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। लखनऊ में थार से स्टंट के मामले में एक्शन। पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा। तीनों गाड़ियों को सीज किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में अभियुक्त ने कोर्ट में पेशी के दौरान बनाई रील। वीडियो में हथकड़ी पहने नजर आ रहा है शख्स। यूपी के मुरादाबाद में सरेआम फायरिंग के बाद हड़कंप, हाथों में हथियार लेकर घूमते रहे अभियुक्त। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही, खुले नाले में तांगा समेत गिर गया घोड़ा। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। टैंकर दुर्घटना के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे कई घंटे रहा बंद। पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, टिकट के लिए लगी काफी लंबी कतारें। राजस्थान के अजमेर में घर के बाहर नाचने से मना करने पर दबंगों ने हमला किया। लोहे की रॉड से पीटा। महिला को भी कार से कुचलने की कोशिश की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। फर्जीवाड़े का आरोप था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 80 साल के रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या। मामूली सी कहासुनी में शख्स ने डंडे से किया सिर पर हमला। हिरासत में अभियुक्त। कर्नाटक के बेलगावी में पैसे के लेन देन को लेकर बदमाशों का दुकानदार पर हमला। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। 4 गिरफ्तार। कोटा की महिला से सूरत में दरिंदगी, बर्थडे के बहाने बुलाकर 20 दिनों तक रेप किया गया। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में कस्टडी में गोली मारने के केस में 22 साल के बाद फैसला। तत्कालीन इंस्पेक्टर दोषी करार, 1 लाख जुर्माना, आजीवन कारावास। दिल्ली के शाहबाद डेयरी से कुख्यात अपराधी पंकज उर्फ सूरा को गिरफ्तार किया गया। पंकज पर 20 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ में नगर परिषद और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीले पदार्थ की अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाया गया। दुकान की आड़ में कर रहा था नशीले पदार्थ का कारोबार। प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में घायल बदमाश पप्पू सोनकर की मौत। इलाज के दौरान दम तोड़ा। लूट की वारदात में पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार किया था। इंदौर में लग्जरी कारों के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 1 गिरफ्तार, 39 लग्जरी कारें बरामद। नोएडा समेत एनसीआर में गाड़ियों की चोरी और लूट करने वाली गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 3 लग्जरी कार बरामद की गई। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 7 ठग गिरफ्तार किए गए। मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर लोगों से ठगी का आरोप है। राजस्थान के कोटा में 1 करोड़ 40 लाख की चांदी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से कार में चांदी की सिल्लियां ला रहे थे तस्कर। मुंबई में लोअर परेल ब्रिज पर टेंपो की टक्कर से पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। अस्पताल में एडमिट। फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। किश्तवाड़ में 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा गया। यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मौलवी पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप है। अभी तक 7 की गिरफ्तारी। दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को झटका। चेक बाउंस के मामले में सरेंडर करने के आदेश से राहत नहीं मिली है। याचिका खारिज। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बिना ही अभिभाषण पर पास किया जा सकता है धन्यवाद प्रस्ताव। आज ही दोनों सदनों में पास कराया जा सकता है प्रस्ताव। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के बोलने का विरोध कर सकती है कांग्रेस। आज सुबह 10 बजे खड़गे विपक्षी दलों के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, बोले 3 दिन से राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने से रोका जा रहा है, विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। बुधवार देर शाम को कांग्रेस की बैठक के बाद जयराम रमेश का बयान। सदन में बहस की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष करते हैं। बिना उनके भाषण के प्रधानमंत्री के बोलने का क्या मतलब? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान, प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान, विपक्ष से डरकर बुलेट ट्रेन की तरह सदन से भागे मंत्री और बीजेपी सांसद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, राहुल गांधी की वजह से सदन का माहौल खराब हुआ, विपक्षी सांसदों ने स्पीकर का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेसी सांसद समझते हैं नेहरू खानदान का राज है, राहुल गांधी सदन को कांग्रेस का दफ्तर समझते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान, उम्मीद थी प्रधानमंत्री सदन में कुछ कहेंगे, हमें भी अपने
मुद्दे प्रधानमंत्री को बताने थे, लेकिन वो नहीं आए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान, सरकार संसद को मजाक बनाने की कोशिश कर रही है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान, सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष क्या बोलेगा, उनका ध्यान सिर्फ इस पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, सदन में जो हुआ वो दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा है, कांग्रेस में अहंकार है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा सरकार को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, पीएम मोदी ने देश की सीमाओं को मजबूत किया। मुंबई में यूथ कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का राज्यसभा में बयान, देश भर में 4,03,000 से ज्यादा पुरानी गाड़ियां स्क्रैप। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, गांधी परिवार ने हमेशा सिखों को टारगेट किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का एक्सपोस्ट, कांग्रेस का इतिहास सिखों के प्रति घृणा से भरा हुआ है, राहुल गांधी के व्यवहार में वही नजर आया। राहुल गांधी की रवनीत पर टिप्पणी का विरोध, बीजेपी ने बताया सिख समुदाय का अपमान, राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा था। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, रवनीत सिंह पर टिप्पणी का जताया विरोध, कांग्रेस को बताया सिख विरोधी। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू की बहस पर कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी का बयान, बिट्टू ने चुनाव के वक्त कांग्रेस को धोखा दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, राहुल गांधी का रवनीत बिट्टू पर बयान शर्मनाक। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, ट्रंप की डील में कृषि कहां से आ गया। भूपेश बघेल, गौरव गोगोई पर मानहानि का केस करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा गांधी परिवार के गुलामों को कोर्ट में देखूंगा। 7 फरवरी को 2 दिन के मलेशिया दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह देश का पहला सहकारी टैक्सी सेवा ऐप भारत टैक्सी लॉन्च करने वाले हैं। 2 महीने के सफल परीक्षण के बाद शुभारंभ होगा। बुधवार को युमनाम खेमचंद बने मणिपुर के मुख्यमंत्री, लोक भवन में सीएम पद की शपथ ली। नेमचा किपगेन और एल दीखो डेप्यूटी सीएम बनाए गए, पीएम मोदी ने बधाई दी। बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे खड़गे और राहुल गांधी, गठबंधन को लेकर होगी चर्चा। आज सीएम ममता बनर्जी पेश करेंगे अंतरिम बजट, राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अभिभाषण से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल हुई सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप, चुनाव आयोग को बताया व्हाट्सएप आयोग। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक प्राधिकरण का गठन, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ही तय करेगा पढ़ाई का स्तर और सिलेबस। मदरसा बोर्ड खत्म करने पर बोले मौलाना रशीद फरंगी महली, उत्तराखंड सरकार का फैसला कानून के खिलाफ, फैसला वापस ले सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीर पंजाल को लेकर हंगामा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीर पंजाल को जम्मू संभाग का हिस्सा बताया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, सरकार चीन से इतना डरती क्यों है, चीनी बॉर्डर पर हमारी सेना की फायरिंग पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रखी गई। राजस्थान सरकार का विधानसभा में जवाब, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का प्रावधान लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, 11 जिलों के एसपी एसएसपी बदले गए, प्रवीण कुमार लखनऊ जोन के एडीजी बनाए गए। यूपी के इटावा में बीएलओ से मारपीट, मोबाइल तोड़ा, बैग में रखे दस्तावेज छीनने का आरोप, बीजेपी नेता बताकर अल्पसंख्यक नाम हटाने का दबाव है। बिहार के पूर्णिया में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अमृत भारत स्टेशन, उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग में दरार आई। यूपी के वृंदावन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशान, बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के ई रिक्शा से घूमे, मंदिरों में दर्शन पूजन किया गया। ओमान के सलालाह बंदरगाह पहुंचा आईएनएस सुदर्शनी, लोकायन 26 के तहत 10 महीने में 13 देशों की करेगा यात्रा। राजस्थान के बीकानेर में जारी है खेजड़ी आंदोलन, धरना दे रहे 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, संतों ने कहा पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे। असम में भारत किर्गिस्तान की सेनाओं का 13वां संयुक्त सेनाभ्यास जारी, 17 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास खंजर। भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2 दिवसीय फ्लीट रिव्यू बैठक, विमानों और हेलीकॉप्टर से स्थिति की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हाई अलर्ट, अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा सख्त हुई, चेकपोस्ट पर पेट्रोलिंग बढ़ी है।
10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। कल इंग्लैंड से मुकाबला होगा।